यह भारत सरकार का मार्गदर्शन और सहयोग है। हमारी हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, इन सब ने इसमें लग करके मेहनत की है। निगरानी समितियां, सफाई कर्मी, ये सभी लोग लगे हैं। स्वयंसेवी संगठन, तमाम अन्य तबके के लोगों ने मिल करके जो एक सामूहिक प्रयास किया, आज उसका परिणाम हम सब के सामने आया है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि हम एक महामारी का सामना कर रहे हैं, कुछ सावधानियां बहुत आवश्यक हैं। और उसके लिए जो बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमें जो इस फील्ड में काम करने वाली संस्थाएं हैं, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, इस ट्रिपल टी के फॉर्मूले को सदैव याद रखना होगा। जितना अर्ली और एग्रेसिव हो सके उतनी जल्दी हम लोगों की जान को बचा सकते हैं, लोगों को संक्रमण की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा, हाई रिस्क कैटेगरी के बारे में आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री जी ने 21 मार्च को देश को संबोधित किया था, फिर 24 मार्च को देश को संबोधित किया था, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। तब भी उन्होंने कहा था हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकलें, यानी 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग और एक या एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति, ये घर के बाहर न निकले, मास्क जरूर पहने। शेष अन्य लोगों को घर के बाहर निकलना हो आवश्यक तो ही निकलें, अन्यथा ना निकले। अगर सभी लोग पालन करें और निकलें तो मास्क लगा करके चलें और 2 गज की दूरी का पालन करें, तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोरोना आएगा ही नहीं नजदीक। तीसरा, वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, 18 से 44 और 45 से ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। हमें याद रखना होगा, अपनी पारी आने पर हम वैक्सीन जरूर लगाएं, लोगों को प्रेरित करें। मैंने इस चीज को देखा है, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेस्ट कराने से भाग रहे हैं या वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। हमें एक महामारी का सामना करना ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है और हमारा ये राष्ट्र धर्म बनता है, हम टेस्ट से भी न भागें और साथ साथ हम लोग वैक्सीन लगाने से भी अपने को न रोकें। हाँ, सावधानी वैक्सीन के लिए जरूर कुछ नहीं रखें। अगर फीवर है वैक्सीन न लें, अभी कोरोना हुआ है कम से कम हम 3 महीने के बाद वैक्सीन लें, लेकिन वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि ये एक सुरक्षा कवच देगा और ये सुरक्षा कवच हमें इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास एक हथियार होगा। अगर हम इसका पालन करेंगे तो अवश्य हम थर्ड वेव को रोकने में भी हमें मदद मिलेगी। परम शक्तिपीठ के द्वारा पूज्य संत स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में, साध्वी मां रितंबरा जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये वात्सल्य कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। ये वास्तव में उस दूरदर्शिता का परिणाम है कि हमें अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की बीमारियों से बचाना है। थर्ड वेव की आशंका उस समय की जा रही है जब पहले से ही तमाम प्रकार की विषाणु जनित और जल जनित बीमारियां बरसात के समय में होंगी। मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकुनगुनिया है, इंसेफ्लाइटिस है, ये भी उसी समय होती हैं। तो ये कोविड केयर सेंटर न केवल कोरोना से बल्कि इस प्रकार की बीमारियों से भी बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर, जब यह कोविड केयर सेंटर वृंदावन में स्थापित हो रहा है, न केवल हर तबके के लोगों के लिए बल्कि बच्चों के लिए तो ये सचमुच रामबाण साबित होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से वात्सल्य ग्राम परिवार को, परम शक्ति पीठ से जुड़े हुए सभी संबंधित का हृदय से अभिनंदन करते हुए इस पूरे प्रकल्प के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि समाज को उनका मार्गदर्शन इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा और उनका वात्सल्य समाज के ऊपर इसी प्रकार से प्राप्त होगा। आप सबका हृदय से अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद।
तो वृंदावन से सीएम योगी को आप सुन रहे थे। इन्होंने यहां पर कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तीसरी वेव की बात जो हो रही है उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और इसको लेकर तैयारी सरकार की बहुत तेज हो गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेना सबके लिए जरूरी है। भले आपको कोरोना हो गया है लेकिन 3 महीने बाद भी आपको वैक्सीन लेना है। ये एक सुरक्षा कवच है और सबको इस सुरक्षा कवच को पहनना होगा। तो वैक्सीन पे खासी जोर सीएम की और साथ ही साथ टेस्ट करवाने से कतराए नहीं, इस तरह की बात भी सीएम ने कही। और अब डाले